स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय श्री राम 8595 में। तो चलिए मैं आज आपको ये जानकारी दूंगा कि आखिर द्रौपदी के जब विवाह अर्जुन से हुआ था तो उसके कुछ समय बाद ही द्रौपदी के पिता द्रौपद ने आखिर द्रौपदी को अर्जुन के घर से क्यों ले जाना चाहता था। आखिर ऐसी क्या वजह आ गई थी जिनके बाद ये द्रौपदी के विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पिता द्रौपद ने द्रौपदी को वहां से ले जाने का फैसला किया था। इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। हेलो फ्रेंड, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं आप जल्द से जल्द देख सकें। धन्यवाद फ्रेंड। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि आखिर द्रौपदी के विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पिता द्रौपद आखिर अर्जुन को अपना दुश्मन मानते हुए द्रौपदी को क्यों आखिर वहां से ले जाना चाहा। जब द्रौपदी का स्वयंवर रचाया गया था तो उनमें हर एक राजा भाग लिए थे, किंतु हर एक राजा असफल रहे थे, जिनके बाद अर्जुन उस प्रतियोगिता में सफल हुए थे और पांचाली यानी कि द्रौपद की पुत्री पांचाली थी, जिनका दूसरा नाम द्रौपदी भी थी। उस समय उस स्वयंवर में अर्जुन तथा द्रौपदी का विवाह हुआ था, जिसके बाद वह पांचों भाई समेत पांचाली यानी द्रौपदी भी घर जा रहे थे, जो कि पांडव हस्तिनापुर के राजकुमार होते हुए भी वन में निवास करते थे। आखिर वह वन में निवास क्यों करते थे, इनकी जानकारी मैंने इनसे पहले वाले वीडियो में दे दी है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो कृपया कर उस पिछले वाले वीडियो में जाकर इनकी जानकारी ले लें। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। और जब पांडव अपने माता कुंती के पास उस वन में पहुंचा जहां पर उनका निवास स्थान था, तब उनके माता उस समय खाना बना रही थी और पीछे देखे बिना उन्होंने ये एक ऐसा वचन कह दिया जिसकी वजह से पांचाली तथा पांडव के सभी भाई को बहुत दुख हुआ। और वह ये वचन यह था कि जब भीम ने अपने माता से कहा था कि देखो माँ, मैंने आपके लिए एक भेंट लाया है, मैंने देखो आज भिक्षा में क्या लाया है, तो उसी समय माता कुंती ने बिना पीछे देखे हुए ही बोल दिया, क्या लाए होगे, जो लाए हो अपने सभी भाई में बराबर में बांट लो। जिसकी वजह से पांचाली को बहुत दुख हुआ और कुछ समय बाद ही उनके पिता भी वहां आ गए थे यह देखने के लिए कि जहां पर उन्होंने अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह किया है उनकी पुत्री किस अवस्था में है, किस हाल में होगी। यही देखने के लिए जब आया तो द्रौपद ने देखा कि यहाँ पर पांचों भाई आपस में यह विचार कर रहे हैं कि द्रौपदी से कैसे पांचों भाई विवाह करें और कैसे इनको रखें। जिस पर कि द्रौपद ने बहुत गुस्सा हुआ और पांडव के सभी भाई को मारने के लिए आतुर हो गए थे। वह पांचाली से कहने लगे कि पांचाली, तुम शीघ्र अभी अपने राजभवन में चलो, मैं इन पांचों भाई को देखता हूँ और मैं इन सब को मार दूंगा। तुम अभी के अभी मेरे साथ पांचाल चलो, जहाँ जो कि पांचाल द्रौपदी यानी उनके पिता का निवास स्थान था, वह पांचाल के राजा था। तभी उसी समय वहाँ पर कृष्ण भगवान आए और कृष्ण भगवान ने पांचाली से कुछ बात विचार किया, जिसकी वजह से उन्होंने पांचाली को यह समझाने में सक्षम हो गए कि अगर तुम इन पांडव से विवाह करती हो तो केवल और केवल तुम्हारे मान सम्मान पर आरोप लगेगा, लेकिन अगर तुम इन पांडव से विवाह न करके केवल और केवल अर्जुन से विवाह करती हो तो यह तुम्हारे तथा तुम्हारे परिवार पर कलंक आएगा कि पांडव के घर जाते ही इन्होंने सारे भाई को अलग कर दिया। जिसके बाद पांचाली ने भी उन पांडव के सभी भाई से विवाह करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन द्रौपद को इस बात पर गुस्सा आया था कि पांचाली अभी तुरंत विवाह करके आई है और पांचों भाई सोच रहे हैं कि कैसे विवाह करें और इन्हें किस प्रकार रखें। इसी बात को लेकर द्रौपद को बहुत गुस्सा आया था और वो पांडव के सभी भाई को जान से मारना चाहा, लेकिन कृष्ण भगवान ने आकर वह सारा मामला सुलझा दिया था और द्रौपद ने भी कृष्ण भगवान की बात मानते हुए वह पर शांत होकर अपनी पुत्री का विवाह उन पांडव के पांचों भाई से करवाया था। सो हेलो फ्रेंड, ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़िए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।